ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा की मधुर महावाक्य है। रिवाइज्ड कोर्स 27 नवंबर 1987। आज है 28 मार्च 2021। मुरली की टाइटल बेहद के वैरागी ही सच्चे राज ऋषि। आज बाप दादा सर्व राज ऋषियों की दरबार को देख रहे हैं। सारे कल्प में राजाओं की दरबार अनेक बार लगती है, लेकिन यह राज ऋषियों की दरबार इस संगम युग पर ही लगती है। सतयुग से लेकर द्वापर में भी बहुत सारे राजाएं होते हैं, तो राजाओं के दरबार लगते हैं, लेकिन संगम युग पर परमात्मा के जो बच्चे हैं, जो एक तरफ राजा भी है, दूसरी तरफ ऋषि भी है, तो इस राज ऋषियों की दरबार आज बाप दादा देख रहे हैं। तो राज ऋषि की परिभाषा क्या है? बाबा कहते राजा भी हो और ऋषि भी हो। एक तरफ राजाई अर्थात सर्व प्राप्तियों के अधिकारी, सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा, और दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले, बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। जितना ही श्रेष्ठ भाग्य उतना ही श्रेष्ठ त्याग, दोनों का बैलेंस, इसको कहते हैं राज ऋषि। अर्थात इस समय संगम युग पर परमात्मा के बनने के बाद हम बच्चों को परमात्मा से सारे गुण शक्तियाँ प्राप्त होते हैं। आत्मा जो खाली हो चुके हैं सारे कल्प में, जन्म मरण के चक्र में आते आते, वो इस समय परमात्मा के संग में रहकर परमात्मा से सारा कुछ लेकर भरते हैं। तो भविष्य में भी यही संस्कार, यही सर्व प्राप्ति संपन्न संस्कार भविष्य में भी प्रारब्ध के रूप में भोगते हैं। सतयुग से लेकर त्रेता युग तक 21 जन्म तक। तो एक तरफ सर्व प्राप्ति, संगम पर भी सर्व प्राप्ति और भविष्य में सर्व प्राप्तियों की नशा, और दूसरी तरफ इस पुरानी दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, अर्थात पुरानी दुनिया से वैराग। इस दुनिया में रहते हुए, घर बार न छोड़ते हुए, इस दुनिया की वैभव, वस्तुएं, संबंध, सबसे वैराग, और 5 विकार को छोड़ने का तीव्र इच्छा। तो यही है वैराग वृत्ति। बाबा कहते जितना श्रेष्ठ भाग्य उतना ही श्रेष्ठ त्याग, इन दोनों का बैलेंस चाहिए। तो बाबा आज बेहद की वैराग वृत्ति का अर्थ समझा रहे हैं। बाबा कहते वैराग्य अर्थात किनारा करना नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद की आकर्षण मन को व बुद्धि को आकर्षण में नहीं लावे। बेहद अर्थात मैं संपूर्ण संपन्न आत्मा, बाप समान सदा सर्व कर्मेंद्रियों की राज्य अधिकारी, इन सूक्ष्म शक्तियों मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी, संकल्प मात्र भी अधीनता ना हो। बेहद की वैराग्य वृत्ति माना सब कुछ है, सब साधन है, सर्व प्राप्ति है, फिर भी किसी भी इस दुनिया की चीज़ों के प्रति आकर्षण, किसी भी व्यक्ति के प्रति, देहधारी के प्रति आकर्षण ना हो। तो बाबा कहते बेहद माना क्या? संपूर्ण संपन्न। जब आत्मा संपूर्ण और संपन्न हो जाते हैं तो बाप समान हो जाते हैं, और तब क्या होते हैं? सदा सर्व कर्मेंद्रियों की राज्य अधिकारी, अर्थात सभी कर्मेंद्रियों, जो 5 स्थूल कर्मेंद्रियों हैं और 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रियों हैं, मन बुद्धि संस्कार, जो शक्ति भी है, उन सभी पर आत्मा का पूरा कंट्रोल हो जाता है। संकल्प से भी अधीनता नहीं होता। और एक बेहद की वैराग्य वृत्ति का बाबा ने डेफिनेशन, परिभाषा समझाए हैं। बाबा ने कहा वैराग्य अर्थात लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे। यह
प्यारापन ही न्यारा बनाता है। बाप का प्यारापन, न्यारापन कार्य में आना, इसको कहते हैं बेहद का वैरागी। लगाव अर्थात किसी भी चीज़ों के तरफ आकर्षण, कोई चीज़ हो ना हो, कोई वस्तु, साधन, वैभव हो ना हो तो यूज़ करते हैं, लेकिन ना हो तो उस पर संकल्प नहीं चलते। कोई व्यक्ति हमारे मन पर कितना इफ़ेक्ट डालते हैं, अगर व्यक्ति, संबंध, संपर्क हमारे मन पर, बुद्धि पर इफ़ेक्ट, प्रभाव डालते हैं, ना होने पर मन हलचल में आ जाते हैं। कोई भी परिस्थिति मुझ आत्मा को हलचल में लाते हैं तो मतलब लगाव है वहाँ, आकर्षण है वहाँ, खिंचाव है वहाँ, डिटैचमेंट नहीं है, तो तब वैराग्य नहीं कह सकते। तो इन सब चीज़ों पर डिटैचमेंट लाना है, लगाव, आकर्षण को नष्ट करना है। तो कैसे होगा? बाप के प्यारे बनकर रहना होगा, बाप के छत्र छाया में रहना होगा, तभी ये चीज़ें, वैराग्य वृत्ति संभव हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट बाबा कहते, जैसे साइंस की शक्ति धरनी की आकर्षण से परे कर लेती है, वैसे साइलेंस की शक्ति इन सब हद की आकर्षणों से दूर ले जाती है। इसको कहते हैं संपूर्ण, संपन्न, बाप समान स्थिति। तो ये स्थिति का अभ्यास हमें करना है। कैसे? साइलेंस की शक्ति का अभ्यास, साइलेंस में रहकर, अर्थात मुख का मौन, अंतर्मुखी बन, स्वयं का चेकिंग, फिर चेंज, फिर परमात्मा का याद, परम धाम में किसी भी रीति से भिन्न भिन्न याद की युक्तियों से याद की छाया में रहना, बस तभी ये स्थिति अर्थात हद की आकर्षण से दूर हम जा सकते हैं, क्योंकि हमें तो रहना है इसी हद में, इसी पुरानी दुनिया में, इस माया की राज्य में। फिर भी माया हमें आकर्षित ना करे, तो उसके लिए सर्वशक्तिवान के साथ होना बहुत जरूरी है। फिर बाबा आज 3 शक्तियाँ, सूक्ष्म शक्तियाँ, किस तरीके से हमें उन पर विजयी बनना है वो बताते हैं। पहली शक्ति है मन। तो मन पर कैसे विजयी हो सकते हैं? बाबा कहते, जिस समय जो संकल्प, जो संस्कार इमर्ज करना चाहे, वही संकल्प, वही संस्कार सहज अपना सके, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय, अर्थात राज ऋषि स्थिति। तो मन पर जब हम कंट्रोल रखते हैं, आत्मा मन पर कंट्रोल करते हैं, व्यर्थ चल रहा है, लेकिन मैंने अभी अभी मन को ऑर्डर किया कि नहीं, अभी व्यर्थ नहीं, फुल स्टॉप। किसी एक स्वमान में अपने आप को स्थित किया, अगर तुरंत कर लिया तो मतलब हम राज ऋषि है, मन पर विजय है, कंट्रोल है। अगर लेकिन नहीं कर पाए तो आत्मा के मन पर कंट्रोल नहीं है। ऐसे संकल्प और संस्कार और निर्णय शक्ति, बुद्धि ऐसे ही ऑर्डर पर चले तो मन पर कंट्रोल माना संकल्प शक्ति पर कंट्रोल, और बुद्धि पर कंट्रोल माना निर्णय शक्ति। मन का काम है संकल्प करना, बुद्धि का काम है निर्णय करना। तो बुद्धि पर कंट्रोल करना माना निर्णय शक्ति पर कंट्रोल करना। तो बाबा समझा रहे हैं, बाबा कहते ऐसे ही बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति पर भी अधिकार हो, अर्थात जिस समय जो परिस्थिति है उसी प्रमाण उसी घड़ी निर्णय करना, इसको कहेंगे बुद्धि पर अधिकार। ऐसे नहीं कि परिस्थिति बस समय बीत जाए फिर निर्णय हो कि यह नहीं होना चाहिए था। अगर यह निर्णय करते तो बहुत अच्छा होता। तो समय पर और यथार्थ निर्णय होना यह निशानी है राज्य अधिकारी आत्मा की। अर्थात बुद्धि पर अगर हमें हमारा आत्मा का नियंत्रण है तो
सही समय पर तुरंत सही निर्णय होगा, डिसीजन मेकिंग पावरफुल होगा और करेक्ट डिसीजन हम ले सकते हैं। तो तभी हम कहेंगे हमें बुद्धि पर आत्मा का पूरा कंट्रोल है। फिर बाबा कहते हैं संस्कारों पर कंट्रोल कैसे करेंगे। आदि अनादि संस्कार अनादि शुद्ध श्रेष्ठ पावन संस्कार है, सर्वगुण स्वरूप संस्कार है और आदि देवात्मा के राज्य अधिकारीपन के संस्कार सर्व प्राप्ति स्वरूप के संस्कार है, संपन्न संपूर्ण के नेचुरल संस्कार है। तो संस्कार शक्ति के ऊपर राज्य अधिकारी अर्थात सदा अनादि आदि संस्कार इमर्ज हो, नेचुरल संस्कार हो, अर्थात पूरे दिन भर कोई भी परिस्थिति आई, बात आई, तो अगर हम उस समय आदि और अनादि अर्थात सर्व प्राप्ति संपन्न संस्कार, प्रेम का संस्कार, पवित्रता का संस्कार, शुद्ध संकल्प निर्माण करने का जो पावर, ज्ञान के आधार पर चलने का जो पावर, ये सारी बातें अगर हम कर सकते हैं, मीठापन का संस्कार, अंतर्मुखता का संस्कार, सभी दैवी गुणों का संस्कार, संतुष्ट रहने का, हर्षित मुख रहने का संस्कार, ये सभी अनादि और आदि संस्कार है। तो ये सारे संस्कार हम इमर्ज रूप में अगर रह सकते हैं, कर पाते हैं, कोई भी बात आए, परिस्थिति आए, हम माया के जो संस्कार है अर्थात क्रोध, लोभ, मोह, काम, अहंकार, ये सारे अनुसार हमारा संकल्प ना चले, बुद्धि ना चले, संस्कार अर्थात कर्म ना हो, तब कहेंगे कि संस्कार के ऊपर हमारा अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट बाबा कहते कि तुम्हारा आदि संस्कार क्या है। जब हम कहते ये तो मेरा स्वभाव है, संस्कार है, पुराने संस्कार है, पुराने माना माया के संस्कार पुराने नहीं है, पुराने हैं हमारा आदि संस्कार, अनादि संस्कार, परम धाम के जो संपन्न संपूर्ण नेचुरल संस्कार, आत्मा के जो सातों गुण, वही हमारा पुराना संस्कार है। तो द्वापर का संस्कार है मध्य का संस्कार, अर्थात रावण का संस्कार, 5 विकारों का जो संस्कार है वो है मध्य का संस्कार। नेक्स्ट पॉइंट बाबा कहते निर्लेप स्थिति किसे कहते हैं। बाप का प्यारा और किसी व्यक्ति व वैभव का प्यारा हो नहीं सकता, वह सदा आकर्षण से परे अर्थात न्यारे होंगे। इसको कहते हैं निर्लेप स्थिति। कोई भी हद की आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं, रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लगावे। तो ऐसे बेहद की वैरागी सच्चे राज ऋषि बने हो। तो निर्लेप माना बाबा का प्यारा बनकर, न्यारा बनकर कार्य करना। बाबा का प्यारा बन गए तो हद की आकर्षण, हद की चीज़ें हमें आकर्षण नहीं कर सकते, बाबा ही हमें आकर्षण करेंगे। अर्थात बाबा के साथ बहुत गहरा प्यार होगा, संबंध होगा, एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति होगी तो हद की आकर्षण हमें बिल्कुल भी नहीं आकर्षण कर सकते। तो उसी को कहते हैं निर्लेप स्थिति। सबके बीच रहते हुए, सारे चीज़ों को यूज़ करते हुए हम डिटैच रहेंगे। चीज़ें हो ना हो, वस्तु वैभव हो ना हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अर्थात जिसे बाबा कहते हैं ना, हार जीत, निंदा स्तुति, मान अपमान सब में एक समान, तो वही हमारा स्थिति हो जाएगा अगर हम बाप का प्यारा बन, न्यारा बन कार्य में आए तो बाबा कहते अभी चेक करो। ये सारी बातें हम चेक करेंगे कि हमारा स्थिति कैसी है, कौन सी कर्मेंद्रिय धोखा दे रहे हैं। पहले तो स्थूल कर्मेंद्रिय, आँख, नाक, कान, मुख और जो हाथ, ये सारे स्थूल कर्मेंद्रिय है वो श्रीमत अनुसार चलते हैं। आँखों द्वारा जैसे बाबा का श्रीमत है कि कोई भी दुनिया की चीज़ देखते हुए भी ना देखो, तो आँखों द्वारा क्या देखेंगे,
मुरली पढ़ेंगे, ज्ञान की किताबें पढ़ेंगे, बाबा की फ़ोटो देखेंगे और दुनिया की चीज़ें देखते हुए भी उस पर संकल्प नहीं चलाएंगे, उसके बारे में सोचेंगे नहीं। और आत्मा को देखेंगे, किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तो मस्तक पर आत्मा को देखेंगे। तो इसी तरह हर एक कर्मेंद्रिय पर बाबा की श्रीमत है कि कैसे करना है। तो उसी श्रीमत अनुसार हम चल रहे हैं, राज्य अधिकारी बने हैं कि नहीं, ये चेक करना है। तो पहले बाबा ने कहा, पहले स्व के राज्य में देखो, अर्थात सत्युगी दुनिया जो आने वाला है वो स्थापना यहाँ पर होगा, संगम पर होगा। किसके द्वारा होगा? ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा होगा, अर्थात ब्राह्मण द्वारा होगा। तो जैसे सत्युगी दुनिया में एक धर्म, एक राज्य, एक मत है, तो वैसा संस्कार बनाने के लिए पहले 100 की चेकिंग चाहिए। 100 की राज्य अर्थात इस देह रूपी राज्य में जो कर्मेंद्रिया है उस पर हमारा कितना एक मत है, आत्मा कैसे कहाँ तक अपने कर्मेंद्रिय पर राज्य कर रहे हैं। अगर किसी भी कर्मेंद्रिय, एक भी कर्मेंद्रिय माया के वश में है, जैसे आँख, अगर आँख माया के वश में है, दुनिया की चीज़ें पर आकर्षित है, टीवी देखना चाहते हैं, न्यूज़ सुनना चाहते हैं, कुछ भी खाने पीने की चीज़ों के प्रति आकर्षित है, खाना अच्छा लगता है, नहीं मिला तो टेंशन होता है, ये सभी बातें हैं क्या? माया के वशीभूत हैं हम। तो तब क्या होगा? आत्मा, पूरे कर्मेंद्रिय पर आत्मा की कंट्रोल नहीं है, अर्थात दी मत हो गया। आत्मा की कंट्रोल एक मत, फिर माया का भी कंट्रोल, तो तख्त पर माया बैठ गए, तो क्या कहेंगे? दी मत हो गया। तो एक राज्य एक मत नहीं हुआ। तो बाबा कहते हैं पहले इसको चेक करो, कोई भी गेट खुला तो नहीं है, कोई भी कमजोरी, एक भी कमजोरी रह जाता है तो छोटा चाहे बड़ा, तो वो गेट है, उस पर माया प्रवेश कर माया जीत नहीं बनाएंगे। तो माया जीत नहीं तो जगत जीत भी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट बाबा कहते, सदर्शन चक्रधारी बने हो। सदर्शन चक्रधारी अर्थात माया के अनेक चक्रों से छुड़ाने वाला, अर्थात चक्रवर्ती राजा बनाने वाला। क्योंकि सुदर्शन चक्र इस समय संगम युग पर ही बाबा हमें बनाते हैं। और ब्राह्मण माना क्या? ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले, सदा श्रेष्ठ धर्म अर्थात धारणाओं में रहने वाले, और हर बोल, हर संकल्प, हर कर्म श्रेष्ठ करने वाले, ऐसे सदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण है। सदा इसी स्मृति में रहो। आज का वरदान, अपने पूजन की स्मृति में रहे हर कर्म पूजनीय बनाने वाले परम पूज्य भव। तो द्वापर युग से हमारे भिन्न भिन्न रूप से पूजा होते हैं। जैसे निर्भयता की शक्ति का पूजन काली देवी के रूप में होते हैं, सामना करने की शक्ति का पूजन दुर्गा रूप में होते हैं, संतुष्ट रहने और करने की शक्ति का पूजन संतोषी माता के रूप में होते हैं, वायु समान हल्का बनने की शक्ति का पूजन पवन पुत्र के रूप में होते हैं, अर्थात हनुमान के रूप में होते हैं। तो द्वापर युग से हमारा पूजा होते हैं विधि पूर्वक, तो उस स्मृति में, पूज्य स्वरूप की स्मृति में रहना है। तभी हम उसी स्मृति में रहते रहते हमारा जो दातापन के संस्कार वो इमर्ज होगा और हम देवता बन जाएंगे, दाता बन जाएंगे, परम पूज्य बन जाएंगे। स्लोगन है, जीवन में संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही सबसे बड़ी विशेषता है। ओम शांति। तो स्वमान में स्थित होकर एक संकल्प में स्थित हो जाएं, मैं आत्मा राज ऋषि हूँ। बाबा ने कहा, मन पर अगर विजय है तो जब चाहे एक संकल्प में मन को ऑर्डर करो स्थित होने की, तो स्थित हो सकता है या नहीं।
को चेक करो। मैं आत्मा राज ऋषि हूँ। मेरे सारे कर्मेंद्रियों पर मन बुद्धि संस्कार रूपी सूक्ष्म शक्तियों पर कंट्रोल कितना तक आया है, चेक करें स्वयं को। हर चीज़ होते हुए भी, हर संबंध में रहते हुए भी मैं आत्मा कितनी उपराम बाबा की याद में मग्न रहती हूँ। या चीज़ें, वस्तुएं, साधनों ना होना या होना मेरी मन को, बुद्धि को हलचल में लाते हैं। चेक करें, चेंज करें।